भागूंगा थोड़ी ना अब। मेरे रक्षक और उपकारी उनके ऋणों को सन्मुख लाओ। मेरी बच्ची, इसे मैं बहुत काबिल बनाऊंगा। इसे मैं दुनिया भर का प्यार दूंगा। इसकी माँ जग गई होगी, अभी उसे मिलवा के आता हूँ। रातों की नींद गवा दिया है, सपनों की दुनिया बसा दिया है। खुद से पहले उस बच्चे को हर सुख से वाकिफ करवा दिया है, हर सुख से वाकिफ करवा दिया है। माँ रात भर जागती है बिना शिकायत के, और पिता दिन भर मेहनत करते हैं बिना थकान। शायद तब हम समझ नहीं पाते, पर आज ये याद जरूर आता है। और फिर हमने महसूस किया, एक बच्चे के आने से सिर्फ घर नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए तो कहते हैं, एक नन्हा सा नूर आया है, घर में उजाला छाया है, घर में उजाला छाया है। सिर्फ बच्चा ही नहीं जन्मा, सिर्फ बच्चा ही नहीं जन्मा, माता पिता ने नया जीवन पाया है, माता पिता ने नया जीवन पाया है, माता पिता ने नया जीवन पाया है। जरा याद कीजिए, जब इतने छोटे थे कि चल भी नहीं पाते थे, हर कदम पर गिरने का डर रहता था, पर किसी का हाथ हमें हमेशा संभालने को रहता था। उस वक्त हमें सिर्फ चलना सीखना था, पर किसी और के लिए हमें संभालना सबसे जरूरी था। चलिए देखते हैं वो पल, महसूस कीजिए। ऐसी तो शेर बनता है, शेर बच्चा। आराम से कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा बच्चे। आप हाय कर दो, हाय कर दो। स्टॉप कर दिया। जब बच्चे आएंगे ना, महिमा देखो संबंधों की महिमा। मेरी बच्ची, इसे मैं बहुत काबिल बनाऊंगा। इसे मैं दुनिया भर का प्यार दूंगा। इसकी माँ जग गई होगी, अभी उसे मिलवा के आता हूँ। रातों की नींद गवा दिया है, सपनों की दुनिया बसा दिया है। खुद से पहले उस बच्चे को हर सुख से वाकिफ करवा दिया है, हर सुख से वाकिफ करवा दिया है। माँ रात भर जागती है बिना शिकायत के, और पिता दिन भर मेहनत करते हैं बिना थकान। शायद तब हम समझ नहीं पाते, पर आज ये याद जरूर आता है। और फिर हमने महसूस किया, एक बच्चे के आने से सिर्फ घर नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए तो कहते हैं, एक नन्हा सा नूर आया है, घर में उजाला छाया है, घर में उजाला छाया है। सिर्फ बच्चा ही नहीं जन्मा, सिर्फ बच्चा ही नहीं जन्मा, माता पिता ने नया जीवन पाया है, माता पिता ने नया जीवन पाया है, माता पिता ने नया जीवन पाया है। जरा याद कीजिए, जब इतने छोटे थे कि चल भी नहीं पाते थे, हर कदम पर गिरने का डर रहता था, पर किसी का हाथ
हमें हमेशा संभालने को रहता था। उस वक्त हमें सिर्फ चलना सीखना था, पर किसी और के लिए हमें संभालना सबसे जरूरी था। चलिए देखते हैं वो पल, महसूस कीजिए। अरे विक्की, मेरे से चोट लग गई होगी। नहीं ऐसी तो शेर बनता है, शेर बच्चा। मेरा बच्चा, आराम से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी ठीक हो जाएगा बच्चे। आप कहाँ भाग गया हुआ? एक थप्पड़ मारूंगी। अरे क्या हुआ? देखिए ना, पूरे घर में गंदगी फैलाई जा रही है। हाँ गंदगी करी है। बेटियाँ इसको देखिए, उसकी आवाज़ ही पूरी कान में मेरी अंदर आके चली गई है। हर जगह मिट्टी फैला दी। यहाँ डांट भी प्यार से। जाएगा ना, मैं बस भगवान से यही प्रे करती हूँ उसको अच्छी जगह एडमिशन मिल जाए। परेशान मत हो, कहीं अच्छी जगह ही होगा। पता नहीं कब तक आएगी वो एडमिशन का बता। बहुत ही चलता। देखो मेरा एडमिशन हो गया। देखिए मैंने कहा था ना आपसे, मेरा बच्चा बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ दी है। वाह, चलो। मैं अपने फ्रेंड्स को बता के आती हूँ। एडमिशन तो हो गया, लेकिन फीस का इंतजाम कैसे करेंगे? मैं कुछ फंड्स इकट्ठे करता हूँ, लोन वगैरह कुछ करना पड़ेगा। सुनिए, हमने वो वॉशिंग मशीन की प्री बुकिंग करी थी ना, उसे अभी के लिए कैंसिल कर देते हैं। काम तो चल जाएगा। मुझे लगता है उससे फीस का इंतजाम हो जाता है। हमें आपकी फीस मिल गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी। थैंक यू सर। अब मेरे को अगले कैंडिडेट से मिलना है। तो मैं बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, अपनी फीस पे बहुत मेहनत करना। मैं तुम्हें जब कहूँ मुझे सिर्फ तभी कॉल करना, मेरा सामने से कॉल आने का इंतजार करना। माँ लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, तंग है अब तेरी माँ। जो मुझ पे बीते थे रंज, वो तुम पे बीते तो लोग समझे। वो गांव का बूढ़ा उस नई सड़क बनने पर क्यों गुस्सा और क्यों खफा था। उस गांव का बेटा शहर में जाकर कभी ना लौटा, तो अब लोग समझे, तो अब लोग समझे। खाना तो खाया होगा ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं क्या करूँ? जिनके बिना पल भी मुश्किल था, जिनके बिना पल भी मुश्किल था, आज उनसे दूर रहना आसान है। यही जिंदगी का सच है शायद, जहाँ अपनापन ही अनजान है, जहाँ अपनापन ही अनजान है। जिंदगी का एक फेज ऐसा भी आता है जहाँ बाहर से सब ठीक लगता है, पर अंदर से सब हिलने लगता है। जहाँ मेहनत के बाद भी जवाब नहीं मिलते, और पहली बार खुद को अकेला महसूस करता है बच्चा, खुद को अकेला महसूस करता है। मुझे कुछ तो काम था अभी। हाँ याद आया, श्रेया को कॉल करना है। हेलो श्रेया, हेलो। यस मैम। प्लीज कम टू माय कैबिन। यस मैम, आ रही हूँ। यस मैम, आपने बुलाया था? श्रेया ये लो PRP लेटर है। तुम्हें 1 महीने के लिए तुम्हारी परफॉर्मेंस ओवरव्यू होगी, और if तुम अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाई तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। पर मैम ये मुझे क्यों दिया जा रहा है? तुम्हारी- मैंने तो सारी सबमिशंस टाइम पे करी, सारा काम पूरा किया। तुम्हारी को एम्प्लॉय से ये फीडबैक आया है, कोई इसीलिए। employee? हाँ हाँ, मेरी तो सबसे बनती है। कौन है मैम वो? ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम, बाद में अभी बात करते हैं। चलो बाय, लेकिन मैम ऑल द बेस्ट। PIP लेटर, बट क्यों? अरे श्रेया क्या हुआ, तुम इतनी चिंता में क्यों देखो हो? ना, ऑफिस वालों ने मुझे PIP लेटर दे दिया है और कहा है कि मेरे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है। क्या और तुम्हें ऐसा पता है, कैसे कर सकते वो हैं? कह रहे हैं कि किसी को एम्प्लॉय ने कराया है ऐसा। रुको मैं पता करता हूँ, तुम जाके मैं क्या घर करूँगी? में आराम करो, रेस्ट करो तुम जाके। आई विल टेक केयर ऑफ इट। सारी सबमिशंस मेरे को पता है श्रेया को PIP पे डाल दिया है। मैंने कहा था ना कि कंप्लेन करेंगे उसकी तो उसको PIP लेटर पे डाल देंगे। देखा आपने, बच्चे को अकेला तो महसूस होता है माता पिता के बिना। चलिए जब वो अपने एकांतवास में आते हैं तब उन्हें कैसा महसूस होता है, देखते हैं। आज का सारा दिन खराब था, मुझे PIP लेटर दे दिया, पर क्यों? सारा काम टाइम पे करा, सारी सबमिशन करी, फिर भी ये सब मिला मुझे। माँ कहाँ है? आज तो सारे दिन से
हम जो अपने एकांतवास में आए, जहां हर आहट पे दिल घबराए, इस उम्मीद में रोज जीते जाए, किसी कमरे से तो माँ की पुकार आए, किसी कमरे से तो माँ की पुकार आए, किसी कमरे से तो माँ की पुकार आए। हेलो बेटा, तू ठीक तो है ना? सुनिए ना, वो घर आने का कह रही है। सुन रही हूँ माँ, मुझे घर आना है। बेटा देखो, पापा ने टिकट बुक करी है। बेटा पापा ने तो टिकट भी बुक कर दी। माँ मैं जल्दी आ रही हूँ। ना कुछ पूछा ना कुछ जाना और मेरी टिकट भी बुक कर दी। एक यही तो है जिनसे मैंने सब कुछ पाया है, वरना यहाँ तो मैंने सब गवाया है, सब गवाया है। जब सब कुछ गलत होने लगता है तब सबसे पहले याद तो घर की आती है ना। जिनसे दूर रहना आसान लगता है उन्हीं के पास लौटने का मन करता है। इसलिए तो हम हर वक्त हर मुसीबत में माता पिता के पास लौट आते हैं। कौन है? माँ मैं हूँ। बेटा तब वक्त लग रहा माँ कौन है? बेटा सोया? मैं कभी बेटा कैसे है? मिलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता मैं, यूं तो मैं आता नहीं। बहुत बुरी है माँ। इंसान अक्सर तब रुकता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी लगती है। जब बाहर की दुनिया जीत ली होती है पर अंदर सुकून नहीं होता, अंदर सुकून नहीं होता। और फिर धीरे धीरे से याद आता है असली सुकून कहाँ था। शायद वही जहां हम बिना सोचे जहां से हम दूर चले गए थे, बिना सोचे जहां से हम दूर चले गए। माँ पापा मैं जानती मम्मा उस समझ मैंने में सारी वो करा दुनिया है की कमाई देखी और मेरी असली वो यार इच्छाएं को तो आप वो लोगों रिकॉर्डिंग को हो रही है। उस समझ से समझ नहीं आता। हम बच्चे भी कितने मासूम होते हैं ना। जब वक्त था तब समझे नहीं, अब समझे तो वक्त नहीं। जब वक्त था तब समझे नहीं, अब समझे तो वक्त नहीं।